नमस्ते स्टूडेंट्स, आपको एजुकेशन ऑफ योगा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आपका मनोज सर आपका CBSE 12th योगा का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, जिसमें अभी हमने पहले चैप्टर में देखा था जो यूनिट 1 का है, चैप्टर 2 का जो आसन अभी हम क्लास चल रहा है। उसके साथ साथ आसन में हमने देखा था स्टैंडिंग पोस्चर, सिटिंग पोस्चर। देन आज हम देखेंगे सुपाइन पोस्चर में के बारे में। अच्छा, तो सुपाइन पोस्चर जो आपका पहला जो स्टार्ट हो रहा है आपके CBSE में 12th में, पहला जो है ये होता है सर्वांगासन। ठीक है, पहले हमको ऐसे बैक सपोर्ट लेके सोना है, दोनों पैर ऐसे जोड़ के रखना है, दोनों हाथ बगल में रहना है। ठीक है, अभी दोनों पैर हम 90 डिग्री पूरा एंगुलर मूवमेंट में रख के उसको उठाएंगे। फिर दोनों हाथ सपोर्ट देके हम कमर को उठाना है। फिर देखो पैर ऐसा स्टेप 3 में ऐसा कैसे झुका होके रह रहा है, उसको ऐसे रखेंगे। फिर स्टेप 4 में हम उसको पूरा सीधा करेंगे और हमारा जो चेस्ट है, हमारा पूरा चिन को पूरा टच होना चाहिए और जितना हो सकेगा हमारा कमर पूरा सीधा स्ट्रेट रहना चाहिए। तो देखते हैं इसका कहाँ कहाँ प्रेशर पड़ रहा है। देखिए, अगर हम ये पोस्चर को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे तो हमको यहाँ पे पूरा जो इन्वर्टेड पोस्चर इसको बोला गया है, पैरों में जितना सारा ब्लड रहता है हमारे यहाँ पे पूरा पेट की ओर आता है और हार्ट के पास आ रहा है, ब्रेन के पास आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो हार्ट जो पंपिंग कर रहा था उसका जो डेली एक्टिविटी जो काम था, तो उसमें वो रेस्ट उसको थोड़ा मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादा उसको प्रेशर नहीं मिल रहा है करने के लिए। जो उसका जो दिनचर्या जो काम है, हार्ट का जो फंक्शन है, वो उसके लिए थोड़ा टाइम मिल रहा है खुद को रेस्ट करने के लिए। ठीक है, अगर हम देखेंगे एब्डोमेन मसल्स को देखेंगे या लंग्स को देखेंगे तो क्या हो रहा है, हमारा जो मैकेनिज्म है थोड़ा हमको टाइम मिल रहा है रेस्टिंग मोड में। ठीक है, हमारा जो डेली पोस्चर जो रहता है, पैर नीचे रहता है, सिर ऊपर रहता है। ठीक है, तो हमारा जो काम जो है, हम जो ये अगर हम इन्वर्टेड पोस्चर कर रहे हैं तो हमारा जो ऑर्गन है उसको सफिशिएंटली ब्लड मिलता है, ब्लड के साथ साथ प्रॉपर न्यूट्रिशन ऑक्सीजन सप्लाई मिलता है, जिसकी वजह से जहाँ पे हमारा डाइजेशन सिस्टम है, लंग्स सिस्टम है, हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, ब्रेन सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो स्पाइनल कॉर्ड का जितना सारा सिस्टम है, उसमें क्या होता है, सफिशिएंटली ब्लड यहाँ पे सप्लाई होता है। तो जिसके वजह से हमारा वहाँ पे स्ट्रेंथन और उसके साथ साथ सेल्फ हीलिंग, हम इस बोल सकते हैं सेल्फ हीलिंग करने के लिए उनको टाइम मिलते हैं। देखना है आगे जाके क्या इसमें बेनिफिट हो सकता है। देखिए, अगर इसका इंग्लिश नेम पढ़ा कर देखेंगे, थोड़ा इसका लिखा गया है शोल्डर स्टैंड पोज आपकी किताब के हिसाब से। दिस आसना इज बेनिफिशियल फॉर पीपल हु हैव लो ब्लड प्रेशर। इसको हमको ध्यान में रखना है। तो लो ब्लड प्रेशर के लिए कौन सा आसन सही है, तो हमको ये चीज ध्यान में रखना है। इट calms the nerve system, strengthen the neck muscles and ensure that brain receive plenty of oxygen। अच्छा, plenty of oxygen किसकी मदद से मिलेगा? ऑब्वियसली हमारे ब्लड की मदद से ही ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगा। It accumulates the brain to the greater influx of blood and the crown to maintain the weight of the body as a प्रिल्यूड टू शीर्षासना। ठीक है, शीर्षासन एक ऐसा पोस्चर है जिसमें पूरा हेड स्टैंड रहता है। तो ये जो सर्वांगासन है, इस शीर्षासन का प्रिपरेटरी प्रैक्टिस है। ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना है। तो देखते हैं नेक्स्ट बेनिफिट क्या हो सकता है इसमें। हमारा जिन लोगों का ये पीरियडिकल इशू रहता है, जिन लेडीज लोगों का पीरियडिकल इशू रहता है, तो उनके लिए इन्वर्टेड पोस्चर बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है, अच्छा, देन कंट्राडिक्शन क्या हो सकता है। देखिए, ऑब्वियसली क्या है, हमारा हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है,
अभी हमारा सीट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, तो उसके साथ साथ सीट में जो हमारे जो साइड में जो बगल में ईयर है, और ईयर इन्फ्लेमेशन अगर हो गया, वीक आई हो गया, कैपिलरी प्रॉब्लम हो गया, सीवियर नियरोसाइटेडनेस हो गया, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख पा रहे ठीक से, आँख जो प्रॉब्लम होता है, तो आँखों की जितने सारे समस्याओं में हमको सर्वांगासन नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जिन लोगों का पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड है तो उनको नहीं करना है, ठीक है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जो होता है, जो थिकनेस होता है, जो वॉल का जो वेन हो या जो आर्टेरियो का जो थिकनेस रहता है, जो उनका जो जिस वॉल में आर्टेरियो वॉल जो होता है वो थिकनेस हो जाता है, जिसके वजह से वहाँ पे ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो पाता, इसलिए वहाँ पे ब्लड चौक होने के लिए चांसेस रहता है। तो जिन लोगों का ये प्रॉब्लम है तो उनको नहीं करना है, ठीक है। तो इसको हमको ध्यान में रखना है। आपको सिर्फ सीवियर अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, कोल्ड साइनसाइटिस, एक्सेसिवली इम्प्योर ब्लड, स्लिप डिस्क, वीक स्पाइन और वर्टिगो, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जितना मैं कलरिंग कर रहा हूँ ये आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा उतना जरूरी है। नेक्स्ट आसन देखते हैं, उत्तान पादासन। अच्छी तरह से देखिए, उत्तान पादासन सेम हम स्थिति पोस्चर में हमने सोए हैं स्टेप 1 में। स्टेप 2 में पूरा रेडी है, देखिए तो पूरा स्ट्रेच है आगे की ओर। देन स्टेप 3 में हमारा क्या होना है, पूरा ग्लूट मसल्स टाइट होना है और बैक मसल्स टाइट होना है। दोनों हाथ सपोर्ट प्रेस दे के हम दोनों पैर को 30 डिग्री के ही उठाना है, ठीक है। ये थोड़ा मेरा जो स्टूडेंट ने थोड़ा ज़्यादा उठा दिया है, आपको थोड़ा और नीचे लाना है। उत्तान पादासन, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ग्रेविटेशनल एक्सरसाइज यहाँ पे देखो, पैर ना जो जमीन पे लग रहा था अभी हम उसको उठा के रख रहे हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो थाई टाइटन होना है और वेस्ट रीजन में जो फैट रहता है, फैट में हमारा जो एब्डोमेन जो फैट रहता है वो भी रिड्यूस होता है, अच्छा से कोर स्ट्रेंथ का क्रिएट करता है इसमें उत्तान पादासन में। देखते हैं और क्या बेनिफिट हो सकता है। इट बैलेंस द नेवल सेंटर, नाभि और मणिपुर चक्र। देखिए ये चक्र जो है हमारा ठीक नेवल सेंटर में ही मणिपुर चक्र रहता है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, ऑलरेडी आपको 11th में इंफॉर्मेशन दिया गया होगा जितना सारा चक्र कहाँ कहाँ लोकेटेड है, तो उसको आप थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ाई करिए। फिर आगे जाके मैं ये 12th का जितना सारा स्टडी मटेरियल है वो यूट्यूब में छोड़ने के बाद मैं फिर से 11th का क्लास स्टार्ट करूँगा। देखते हैं आगे जाके, इट इज़ हेल्पफुल इन रिलीविंग एब्डोमिनल पेन, फ्लैटनेस, इंडाइजेशन एंड डायरिया, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, इसमें ये सारे स्पेसिफिक बेनिफिट है, आपको ध्यान रखना है। It strengthens the abdominal and pelvic floor muscles. This asana is effective in overcoming depression and anxiety. It strengthens the abdominal muscles. The pressure on abdominal walls tones all organs in the abdomen. ठीक है, अच्छा। It improves the function of the digestive organ. It improves digestion and remove constipation. ये जो आपका constipation जो हो गया और digestion का जो improve हो गया, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो आसन है आपका डायबिटीज लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, ये आपको ध्यान में रखना है। It helps in remove gas and acidity problem. तो ये आपका 8th, 9th, 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका उत्तान पादासन का, उसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, कंट्राडिक्शन क्या क्या हो सकता है। पीपल विथ हाइपरटेंशन एंड बैक पेन शाल प्रैक्टिस ईट विथ वन लेग अल्टरनेटली विथ नॉर्मल ब्रीथिंग, ठीक है। तो जिन लोगों को हाइपरटेंशन रहता है और बैक पेन रहता है वो लोग एक सिंगल लेग उठा के प्रैक्टिस करेंगे अगर उनका ओवरवेट ज़्यादा है, वेट अगर ज़्यादा है, ठीक है। इफ यू बिगिन टू एक्सपीरियंस इन डिस्कम्फर्ट रिलीज फ्रॉम द पोज, जब भी आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको पेन, कुछ कमर में पेन आ रहा है तो या पेट में पेन आ रहा है या चेस्ट में पेन आ रहा है, तो आपको
थोड़ी देर बाद उसको रिलैक्स कर देना है, शवासन में अच्छी तरह से सोना है। यू कुड ऑल्सो मेक यूज ऑफ वॉल टू रेस्ट योर लेग ऑन इफ यू हैव डिफिकल्टी इन लिफ्टिंग योर लेग्स अप। तो आज ये बिगनर हमको अगर सपोर्ट चाहिए तो हम दीवार में रख के दोनों पैर को रख के सपोर्ट ले सकते हैं। तो जिन लोगों का हमको यहाँ पे याद रखना है, लोअर बैक पेन है, हाई ब्लड प्रेशर, पीपल रिकवरिंग फ्रॉम इंजुरी टू द स्पाइन एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, इसको नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हलासन। देखिए हम स्थिति में पोस्चर में थे, आपने देखा स्टेप 1 में, फिर हम देख रहे हैं स्टेप 2 में हमने उत्तान पादासन में 30 डिग्री रखा, फिर दोनों हाथ प्रेशर दे के हमने सर्वांगासन पोस्चर में आए, फिर दोनों पैर ऐसे सीट के आगे रख के दोनों पैर फ्लोर में रख रहे हैं, ठीक है। तो आपका शोल्डर, चेस्ट, कमर और आपका ग्लूट मसल्स पूरा 90 डिग्री रहना है फ्लोर से। और हम पैर से हम देखेंगे पूरा यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ब्रीदिंग नॉर्मल रहना है। अच्छा यहाँ पे देखो ब्लड सप्लाई कहाँ पे पूरा हो रहा है, चेस्ट, ब्रेन, पूरा फेशियल मसल्स और हाथों में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका बेनिफिट क्या हो सकता है, डायफ्राम, जिन लोगों का डायफ्राम इशू रहता है, स्पेशली पार्शियली उनका काम नहीं रहता है, काम नहीं करता है, तो इसके लिए तो क्या होता है हमारा इनहेल एक्सहेल का जो एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन जो होता है लंग्स का, वहाँ पे उनके लिए इश्यूज रहता है, जिसके लिए उनके पास हाइपोजेटिव ब्रीदिंग रहता है, ठीक है। तो ये जो आसन है उसको ठीक कराता है। तो द डायफ्राम मूवमेंट दैट ऑकर ड्यूरिंग हलासन प्रैक्टिस मसाजेस ऑल इंटरनल ऑर्गन, accelerate digestion, relieves constipation and dyspepsia, revitalize the spleen and suprarenal glands। इसको हमको याद रखना है हलासन में क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। कंट्रडिक्शन, ऑब्वियसली जिन लोगों का हार्ट इश्यूज है, स्लिप डिस्क है, साइटिका है, हाई ब्लड प्रेशर है, हर्निया है, अस्थमा है, इन लोगों को नहीं करना है। नेक्स्ट चलते हैं चक्रासन। देखिए सुपाइन लाइन आसन में ये चक्रासन है, ये सो के कर रहा है, ये अभी मेरा जो स्टूडेंट है ये सो के किया था, ठीक है। दोनों पैर हमने सो के जो पहले घुटनों की तरफ से हमने बेंड किए, फिर जो दोनों हाथ हमारा जो था उसको शोल्डर की ओर लेके गए और हमारा हाथ जो है पूरा फ्लोर में रखा, फिंगर जो है हमारा शोल्डर जॉइंट की तरफ से रखा और दोनों हाथ ने प्रेशर दिया, दोनों हाथ पैरों में प्रेशर दिया, फिर जाके हमने इसको लिफ्ट करके चक्रासन में बॉडी को, कमर को उठाया, ठीक है। तो ये आपका बैक बेंडिंग पोस्चर है, इसको ध्यान में रखना है। अच्छा इसका बेनिफिट क्या हो सकता है, थोड़ा देखना है। चक्रासन स्ट्रेंथन द लेग्स, इज बेनिफिशियल टू नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर एंड ग्लैंडुलर सिस्टम, ठीक है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। It influences all the hormonal secretion and helps relieve various gynecological disorder. Very very important. It reduces the stress and tension in the body, sharpness eyesight. This asana helps to strengthen the back and increase the elasticity the spine. बहुत ही बढ़िया आसन है अगर आप कर पाओगे, लेकिन पहले आपको योगा टीचर की सहायता से ही करना है, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। तो it reduces the fat in the abdominal area and tone the digestive and reproductive organ, strengthen the muscles of the hand and legs, stimulate the endocrine glands and maintain the body metabolism at an optimal level। तो बहुत सारे यहाँ पे बेनिफिट है, जहाँ जो स्पेसिफिक है मैंने आपको बता दिया, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अभी देखते हैं कंट्रडिक्शन क्या हो सकता है। should not be practiced by people with any illness, weak wrist, weak back during pregnancy or when feeling generally tired। पहली बात तो क्या होता है, हमारा चक्रासन ना वो इमीडिएटली नहीं होगा, हमारा बॉडी इतना स्टिफ रहता होगा, हमारा जो बैक इतना स्टिफ है, हमारा जो काफ मसल्स इतना स्टिफ है, हमारा शोल्डर इतना स्टिफ होता है, हमारा जो बाइसेप ट्राइसेप इतना स्टिफ रहता है, तो हमको ये सपोर्ट नहीं देता। धीरे 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 ये हम करना पड़ेगा अच्छे से टीचर के साथ, ठीक है। जिन लोगों का मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम होता है, इशू रहता है, उनको उस टाइम में नहीं करना है। अच्छा
तो जो जिन लोगों का सिर चक्कर भी आ रहा है उनको भी नहीं करना है। नेक्स्ट आसन देखते हैं। ये देखिए हलासन जो हमने देखा था उसका ये हाफ पोस्चर, अर्ध हलासन इसको बोला गया, हाफ लॉक पोस्चर, इसको ध्यान में रखना है। 90 डिग्री पोजिशन ही है आपका। तो इसमें बेनिफिट क्या हो सकता है, सेम आज थोड़ा अर्ध सर्वांगासन की तरफ से, लेकिन इसमें डिस्पेसिया एंड कॉन्स्टिपेशन ये अच्छी तरह से ठीक होता है। उत्तम प्रदर्शन की बेनिफिट की तरह द प्रैक्टिस ऑफ दिस आसन इज यूजफुल कॉज केसेस ऑफ डायबिटीज, वाइल्स एंड थ्रोट रिलेटेड डिसऑर्डर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड पॉइंट, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसका कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो सकता है, दोज हु आर सफरिंग विथ लोअर बैक पेन should not perform this asana avoid this practice in case of abdominal injury hernia, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, आगे जाके बेल आइकन और लाइक और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के पास। तो जिन लोगों का योगा फील्ड है, जिन लोगों योगा ऑप्शनल लिए हैं, उनके लिए बहुत ही काम में आ सकता है ये यूट्यूब चैनल। स्टडी मटेरियल भी यहाँ पे भी मैं आगे देता रहूँगा। जितना सारे आपका क्वेश्चन है रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकता है, इस चैनल के माध्यम से मैं डिस्कशन करूँगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।